श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सभी को दशहरे की राम राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं रावण वध की बात करते हैं। आज दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन का प्रारंभ नीलकंठ के दर्शन से लोग करते हैं। कहा जाता है कि नीलकंठ के दर्शन करना अत्यंत शुभ है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहले तो मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ पक्षी यदि दिख जाए तो बहुत शुभ संकेत माना गया है। नीलकंठ के दर्शन होने से भाग्योदय का संकेत होता है। साथ ही घर में धन धान्य वृद्धि होती है। घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इसलिए लोग प्रातः काल भ्रमण पर निकलते हैं और नीलकंठ के दर्शन करते हैं। इसके पीछे क्या कथा है, क्या लॉजिक है? कहा जाता है कि भगवान राम ने दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करके और समी वृक्ष की पूजा करने के बाद रावण से युद्ध किया था और उस युद्ध में उनको विजय श्री प्राप्त हुई थी। इसलिए नीलकंठ के दर्शन करना शुभ माना गया है। दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार ये है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो रावण जो प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, तो उन्होंने और लक्ष्मण जी ने घोर तप किया और उसके प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जो तप किया उसके फलस्वरूप भगवान शिव साक्षात नीलकंठ के रूप में अवतरित हुए और उनको दर्शन दिए, उनको उस पाप से मुक्ति दिलाई। तो दोनों विचार यहाँ पर मिलते हैं कि एक तो पहला उनके दर्शन करने के उपरांत युद्ध हुआ और दूसरा उनके युद्ध के बाद भगवान नीलकंठ के रूप में स्वयं अवतरित हुए। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पान किया था। विष पान करने के बाद उन्होंने जो विष है वो अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हुआ और वो नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने पक्षी के रूप में भी अवतरित होकर सबको दर्शन दिए हैं। दूसरा मान्यता है कि तैरती हुई मछली, यदि तालाब नदी में तैरती हुई मछली यदि देखते हैं लोग, तो वह भी बहुत शुभ संकेत उसके माने जाते हैं। बहुत मछली के लिए जिंदगी में सुख चैन बना रहता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और यह हमेशा आगे बढ़ने का संकेत देती है। मछली जो है सदैव तैरती रहती है और सदैव आगे बढ़ने का हमको संकेत देती है। तो मछली लोग देखते हैं। समी वृक्ष के पत्तों का भी कहीं कहीं वितरण होता है। कहीं कहीं महुला मतलब बाहुनिया वेरीगेटा, बॉटनिकल नेम है महुला, तो उसके पत्तियों का भी आदान प्रदान लोग करते हैं। बालाघाट तरफ और महाराष्ट्र में शीशम के पत्ते लोग देते हैं और नारबोद बोलते हैं, नारबोद, तो उसका भी आदान प्रदान करते हैं। बहुत शुभ माना गया है। पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जाता है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह दशहरे का त्यौहार उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह बुराई पर सच्चाई की जीत है और बुराई पर सच्चाई के जीत के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर दशहरा का अवसर मनाते हैं। इस समय नवरात्रा जैसे ही समाप्त होती है तो मनाते हैं। दो कारणों से दशहरा फेमस है। आज माँ देवी ने भी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, यह भी मान्यता है। तो दो प्रमुख कारण हैं। आज के दिन पान खिलाते हैं, भगवान एक दूसरे को पान खिलाते हैं और पान खाने का भी बड़ा अच्छा महत्व है।
भगवान के जो भक्त हैं, परम भक्त, भगवान के परम भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को पान का अर्पण करना आज के दिन बहुत लाभदायक माना गया है। आज पान का सेवन करना भी बहुत शुभ कर माना जाता है। अब जहाँ तक रावण की बात है, रावण अत्यंत शक्तिशाली थे और परम विद्वान थे। उनकी जो लंका थी वो भी बहुत सुसज्जित और सभी साधनों से परिपूर्ण थी। स्वयं विश्वकर्मा जी ने लंका का निर्माण किया था। देखिए, दोहे के रूप में लंका कांड में जो दोहा मिलता है, उसके तहत रावण कितना बलशाली था, कैसे उसका चित्रण किया गया है, उसको मैं सुनते हैं अपन। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ सो नहीं सुर रवनी, रावण आवत सनेहु सकोहा, देवन तके मेरा गिरु खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सुनि सकल दशानन पाए। तो देखिए, जब दशानन चलते थे, रावण चलता था, तो पृथ्वी डोलती थी। जो देवताओं की पत्नियां थी उनके गर्भ गिर जाते थे, उसकी गर्जना से उनके गर्भ गिर जाते थे, इतनी डर जाती थी कि गर्भपात हो जाता था। देवतागण मेरू पर्वत के में जो गुफाएं थी उसमें जाकर दूर दूर तक जाके उसमें छुप जाते थे। तो ये इस तरह के रावण थे, है ना। रावण क्यों बहुत बलशाली थे और उनसे जीतना, उनसे पार लगाना, ये सबसे मुश्किल काम था। देखिए, भगवान राम की मदद का भी वृत्तांत मिलता है कि रावण से जब युद्ध हो रहा था तो रावण तो सुसज्जित था, उसके पास सारे संसाधन थे, रथ थे, मगर भगवान राम के पास राम पैदल थे, उनकी सेना वानर सेना थी। तो इंद्र भगवान ने उनको रथ भेंट किया। तो वो एक प्रसंग इसमें मिलता है। देवन प्रभु पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा। मतलब देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा और मातली हर्ष के साथ उसे ले आए। भगवान से भी नहीं देखा गया कि वो पैदल क्यों चल रहे हैं, इसलिए इंद्र ने अपना रथ उनको भेजा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हालसी चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चाली, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। तो इंद्र का रथ था। इंद्र का रथ बड़ा चपल रथ था। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाई कफिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। तो जैसे ही भगवान राम को, रघुनाथ जी को रथ पर चढ़ के देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार जो है सही नहीं जाती। तब रावण ने अपनी माया का सृजन किया और माया फैलाई, है ना। इस तरह के वृत्तांत मिलते हैं। देखिए, रावण और राम का युद्ध 8 दिन चला। कुछ लोगों का मत है कि ये 84 दिन चला। दो अलग अलग मत हैं। तो जब राम रावण का युद्ध चलता है तो एक बार रावण मूर्छित हो जाता है, घायल होकर मूर्छित हो जाता है। तो उसके मेघनाथ और सारे जो सहयोगी रहते हैं वो उसको उठा के ले जा रहे हैं। जैसे ही रावण को होश आता है तो रावण उनको डांटता है, धिक्कारता है कि मैंने रण से मुझे वापस क्यों लाए, मुझे वहाँ पे युद्ध से वापस नहीं लाना था, मुझे युद्ध
में सतत रहना था। तो ये देखिए रावण की मूर्छा की जो एक मिलता है वर्णन, हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे, देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे, दोस्तों मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। अंगद ने उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि परियोर लात मारियो, बालिसुत प्रभु पहीं गयो, संभारी उठी 10 कंठ घोर कठोर लव गर्जत भयो, करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल भयाकुल देखे निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तो देखिए रावण जब हर्षित होता है तभी उसका हाल का कारण बनता है, उसको इस बात का घमंड हो गया था। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाणों और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे जैसे तीर्थ में किए गए पाप बढ़ जाते हैं, गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। तो रावण को वरदान था कि यदि उसकी भुजाएं कट जाएंगी या उसका सर कटेगा तो वह पुनः उसका सर हो जाता थे, भुजाएं पुनः लग जाती थी। रावण की मृत्यु संभव नहीं थी। सिर भुज बाड़ी देख रिपु केरी, भालू कपिन लिस भई घनेरी, मलत न मूड़ कटेहूँ भुज सीसा, धाये कोपी भालू कट कीसा। मतलब शत्रु के सिर और भुजाएं कटने के उपरांत भी उसकी मौत नहीं हो रही और उसकी बढ़ती देखकर, भुजाएं और सर को देखकर रीछ बानर को बहुत क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला, बिटप महिधर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनी रिपु बपुसु बिदारी, भागी चलही एक लाथन मारी, तब नल नील सिरहनी चढ़ी गयो, नखिन लिलाल विदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लात से मारकर, तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसे ललाट को फाड़ने लगे। उसका बलशाली था ये, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हहि धनन कहूँ भुज पसारी, गहे न जाही करहनी पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आए, हाथों के ऊपर ही फिसल गए, मानो वो कमल के में पानी की बूंद के समान हो और वो भाग जाते हैं। तो बड़ा तीव्र युद्ध होता है। रावण की मूर्छा देखिए, मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर जब सब रीछ वानर प्रभु के पास आए, उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तो इस तरह के प्रसंग मिलते हैं।
हनुमादादि मूर्छति करी बंदर, पाये प्रदोष हरस दस्कंदर, मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जाम मत धायहु रन धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। तो कई बार युद्ध में ऐसा लगा कि भगवान राम रघुनाथ जी की हाल हो रही है और जो भी उनके बलशाली थे, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, ये कई मूर्छित हो जाते थे युद्ध करते करते और रावण से युद्ध करना कहीं से भी उनको सफलता नहीं दिख रही थी। रावण की मूर्छा टूटने पर रावण क्या कहते हैं, यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा, सठ रणभूमि छड़ाही, मोही दिग दिग अदम मंदमति तोही। देखिए, जब आधी रात को रावण मूर्छा से, युद्ध में रावण मूर्छित हो जाता है और जब आधी रात को उसकी मूर्छा से वो जागते हैं तो सारथी पर रुष्ट हो जाते हैं और सारथी को डांटते हैं, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, अरे अधम, अरे मंदमुदी, तुझे धिक्कार है। क्योंकि पहले रण से बाहर होना और रण से भागना कायरता का प्रतीक माना जाता था और ये जब मूर्छित हुए हैं, रावण मूर्छित होता है तो सारथी उनको सुरक्षित अपने महल में पहुंचा देता है, जहां उपचार के उपरांत उनको वापस होश आता है। ते ही पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनी आग बनु दशानन केरा, कपिदल खलभर भयउ गनेरा। तब क्या करता है सारथी ने रावण के चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तो जब भी रावण युद्ध करने के लिए जाता था तो राम की सेना जो है अस्त व्यस्त हो जाती थी, बिखर जाती थी। राम को कुछ समझ में नहीं आता था कि उससे युद्ध कैसे करें। धाय जो मलकट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करही प्रहार, मालत भजी चले रजनी चरा। तो विकट और विकराल बानर भालू हाथ में पर्वत लिए दौड़े। ये अत्यंत क्रोध प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। तो रावण को काफ़ी व्याकुल करते हैं, मार नहीं पाते। देखी महामलकट प्रबल रावण कीन विचारा, अंत रहित होई निमिष बहुकृत माया विस्तारा। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। तो उसने माया का सहारा लेना पड़ा रावण को। यहाँ देखिए, जब बानर उससे युद्ध करते हैं तो बानरों से बचने के लिए, भगवान राम से जो बचने के लिए उसने माया का सहारा लिया और मायावी युद्ध लड़ा उसने। देखिए, जब कीन ते ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धने धनुष नाराज। जब उसने पाखंड मतलब माया, तब भयंकर जीव प्रकट हुए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष मार लिए प्रकट हुए। उस समय ये समझ में नहीं आता था कि रावण कौन है। जोगिनी गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्य सोनित पान, नाचही करही बहुगान। योगनियाँ एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचते और बहुत तरह से गीत गाने लगी। देखिए, हमेशा युद्ध में साथ ही साथ
भाटों का भी बड़ा योगदान रहता है, जो उसको उत्प्रेरण का काम करते हैं, सेनाओं में तो जोश का संचार करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर रावण की तरफ से जो नटनारियाँ थीं, तो वो थी महिलाएं थीं जो उनका जोशवर्धन करती थी और नाच गा के उनको उत्साहित करती रहती थी राक्षसों को। देखिए, धरु मारु बोलहि घोर, रही पुनि धुनि चहु ओर, मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं, चारों ओर यह ध्वनि भर गई, वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगते हैं। तो वानरों को भी महिलाएं भी डराने का काम उसमें करती हैं। जह जहीं मलकट भागी, तह बरत देखहि आगी, भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बल से बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए, फिर रावण बालू बरसाने लगा। मतलब रेत का मैदान है, वहाँ पे रेत काफ़ी है, तो उसने रेत फेंकी। जह तह थकित करी कीस, गरजेऊ बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। लक्ष्मण जी को भी उसमें अचेत होना का वृत्तांत मिलता है। हे राम, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। बार बार जो है माया परिवर्तित करते रहते थे। प्रगटेसी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिनि रामु घेरे जाई, चहुँ दिशि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। मतलब रावण ने माया के हनुमान बना लिए, देखिए आप। और वो जो है रामचंद्र की तरफ पत्थर लेके दौड़ते हैं, ऐसा कैसे संभव है? मरहु धरहु जनि जाई, कटकहीं पूछ उठाई, दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रही हैं। उनके बीच में कौशल राज जी श्री राम जी विराजे हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की बार बाली तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उलसुल बदत जय 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 करी, रघुबीर एक कहीं तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय कार करते हैं, ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हल ली। भगवान राम ने जो बाण चलाया तो उसकी माया का उसका हरण किया उन्होंने। माया विगत कपि भालू हल से, विटप गिरी गही सब फिरे, सर न निकल छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रामन समर चलित, अनेक कल्प जो गावहीं, सत शेष सारद निगम, कभी तेऊ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए। वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर कटकर गिर गए, पृथ्वी पर गिर गए। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें, तब भी उनका कोई पार नहीं है। तो इस तरह का वर्णन इसमें
मिलता है। अब आप देखिए कैसे काटे सिर भुज बाल बहु मलत न भट्ट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्धि मुनि व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बाल काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। बड़ा अत्यंत मतलब दर्दनाक रहता है, युद्ध के पल रहते हैं जब रावण के हाथ कट जाते हैं, सर कट जाते हैं और वो मरता नहीं है। तो बड़ा चिंतन में भगवान रघुनाथ जी आ जाते हैं। उमा काल मल जाल की ईर्षा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वह प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं, सुनिए। मतलब रावण कैसे मरेगा अब ये बताया जाता। ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरषि गहे कर बान कराला। पुनः एक बार सुने आप। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरषि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीतता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। रावण को वरदान था, रावण की जो नाभि है उसमें अमृत था, जिसके कारण रावण कभी आसानी से मारा नहीं गया। इसीलिए हमेशा विभीषण को घर का भेदी कहा जाता है कि रावण की मौत का कारण विभीषण है। विभीषण उसका भाई था। विभीषण को इस बात का ज्ञान था कि उसकी नाभि में अमृत है और यदि नाभि में उसके तीर मारा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह रघुनाथ जी को उन्होंने बताया और विभीषण आज तक इस बात से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जब भी कोई उलाहना देता है लोग तो दूसरों को बोलते हैं विभीषण बोला जाता है। यदि आप अपने दल के बाहर जाते हैं, कोई चीज़ बाहर बोलते हैं तो उसको विभीषण की उपाधि दी जाती है। देखिए अब उसका असर क्या होता है जब विभीषण बता देता है राम को कि भाई उनकी नाभि में अमृत है। तब आप देखिए क्या वृत्तांत मिलता है। अशुभ होन लागे तब नाना, अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहीं खर सुकाल बहु स्वाना। बोलहीं खग जग आलति हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। देखिए उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। विभीषण ने जैसे ही बताया उसी क्षण नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ जहाँ के पुच्छल तारे थे वो तो दिखने लगे। अब देखिए प्रतिमा रुद्रही पबिपात नभ अति बात बह डोलती माही। बरसही बलकाहक रुदिर कछ रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर विकल बोलही जय जाए। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भाए। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे।
अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष बाण संधान करते हैं। देखिए, खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले मानहु काल फनीश। कानों तक धनुष को खींचकर, प्रत्यंचा को जो है कानों तक खींचते हैं। रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े, वे श्री रामचंद्र की बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर कलिरोषा। ले सिर बाहु चले नाराज, सिर भुज हीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। देखिए, विभीषण ने बताया था। दूसरे तीसरे बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरे और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। मृत्यु नहीं हुई अभी, मतलब सर कट गया, भुजाएं कट गई, नाभि का अमृत जो है सोख लिया, तब भी वो पृथ्वी पर धड़ जो होता है उसका नाचने लगता है। धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जऊ मरत घोर लव भारी, कहाँ राम रन हल तो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। रावण का इतना बलशाली था, रावण इतना बलशाली था कि अब उसका धड़ भी जब दौड़ रहा है तो पृथ्वी धंसती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते मरते रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। और वो मरते मरते बोलते हैं कि भाई आप कहाँ हो, सामने आओ। वो जबकि सामने रहते हैं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि परेउ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदायी। देखिए, रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरता है। तो देखिए, जब वो रावण मरता है तो फिर उसमें काफ़ी लोग दब के मर जाते हैं, बानर। तासु तेज समान प्रभु आनन, हल से देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा जाता है। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बल सही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हलन सरन सुखप्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कालोनीक सदा विभो। सुर सुमन बल सही हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं।
घमाघम नगाड़े बजते हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्ति की। तो किस तरह से प्रसंग मिलता है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड्डगन भाजही, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राम मुनि राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंड से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कंठ अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। तो इस तरह की बातें मिलती हैं। फिर उसके बाद मंदोदरी विलाप का वर्णन आता है, रावण की अंतोष्टि के विवरण है। तो पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबति वृंद रोवत उठी धाई, ते ही उठई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई। तो पति का वियोग स्वाभाविक है, जब रावण मरता है तो उनको वियोग होना स्वाभाविक है। पति गति देखी ते करहीं पुकारा, छूटे कच नहीं विपुस संभारा, उलताड़ना करहीं विधि नाना, रोबत करहीं प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वो पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं, रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। देखिए, रावण की मृत्यु के बाद भी जो उनकी पत्नी मंदोदरी हैं उनके प्रताप का गुणगान करती रहती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहीं न भारा, सो तनु भूमि परु भली छारा। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। रावण की मृत्यु के बाद लंका का पूरा राजपाट श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को सौंप दिया और विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद तो वो वहाँ से चलते हैं। तो आई विभीषण पुनि सिरुनाए, कृपा सिंधु तब अनुज बोलाए, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवत मारुति नय शीला। सब मिली जाहु विभीषण साधा, सारेहु तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठावाऊँ। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। देखिए, रावण का क्रियाकर्म करने के लिए रावण के पुत्रों की समस्त पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। तब एकमात्र उनके वंश में विभीषण बचते हैं। तो विभीषण ने ही उनका दाह संस्कार एवं सारे क्रियाकर्म विभीषण को करने होते हैं। और विभीषण जैसे ही दाह संस्कार करने के बाद लौटते हैं तो पुनः श्री रघुनाथ जी के चरणों में चरण की वंदना करते हैं, सिर नवाते हैं। समुद्र जी राम जी के से छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नितिन पूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। रामचंद्र जी देखिए, रामचंद्र जी नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु वचना,
कीन जाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठाली, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। इसमें एक वृत्तांत तो और मिलता है कि भगवान जो श्रीनाथ जी हैं, विभीषण का तिलक समुद्र के किनारे करते हैं। दूसरा वृत्तांत देखिए यहाँ मिलता है कि लक्ष्मण जी को भेजते हैं और उनके साथ वानर सेना जाती है और जाके गद्दी पे उनको बिठालते हैं, है ना। प्रभु के वचन सुनकर तुरंत चले और उनके जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। ये दूसरा वृत्तांत है। सभी ने उनके सर निभाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो, पायो विभीषण राज तिहु, पुर जसु तुम्हारो नित नयो, मही सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई, संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पायहि। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया। विभीषण की तारीफ करते हैं। विभीषण ने राज पाया, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वो बिना ही परिश्रम इस अपार संसार को पा जाएंगे। इस तरह के वृत्तांत देखिए मिलते हैं। और इस तरह से जब रावण का वध होता है और रावण का वध की उस समय आज से लाखों वर्ष पूर्व रावण का वध हुआ है, परंतु आज भी हम इस बात को मनाते हैं। और रावण का वध, चूँकि रावण ने एक काम, अत्यंत घिनौना काम किया था कि नारी का हरण किया था, दूसरे की नारी का हरण किया था। भगवान राम की, सीता जी का हरण उन्होंने किया था। मंदोदरी सहित सारी रानियों ने उसका विरोध किया था, विभीषण ने उनका विरोध किया था, परंतु रावण अपने मद में चूर था। उसने किसी की बात नहीं सुनी और अपने अडिग रहा, सीता जी को अपनी रानी बनाने के प्रयास करता रहा। परंतु सीता जी सती और स्वयं भगवान राम की पत्नी थी, उन्होंने उनको अस्वीकार किया। तो युद्ध, नारी की रक्षा के लिए ये पूरा युद्ध हुआ। और आज भी इसी कारण से आज इतने वर्षों बाद भी रावण का वध हर दशहरे पे किया जाता है और ये एक प्रहसन नाटक भी खेला जाता है। जगह जगह रावण के पुतले बनाए जाते हैं। रामचंद्र जी उनको धनुष बाण से मारते हैं, उसमें आतिशबाजी और तरह तरह की लाइटिंग होती है, तरह तरह से लोग करते हैं। रावण भी बहुत तरह तरह से बनाते हैं, कहीं बहुत लंबे रावण भी बनते हैं, कहीं किसी तरह से रावण बनते हैं। ये परंपरा सतत और अनादिकाल से चली आ रही है और जो अनादिकाल तक चलेगी। तो ये रावण का वध आज के दिन हुआ। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। और मैं पुनः आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं एक बार आपको नीलकंठ के दर्शन कराता हूं। आप देखें, नीलकंठ पक्षी हमारे इसमें आपको दिखेगा, नीलकंठ के आप दर्शन करें। माहौल पत्ती के भी दर्शन होते हैं, माहौल पत्ती को भी माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से शुभ और अशुभ का विचार किया जाता है। तो नीलकंठ का एक और वैज्ञानिक कारण है। नीलकंठ के दर्शन से किसान बड़ा हर्षित होता है। हम जो है, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और नीलकंठ के दर्शन होने से उसको बड़ा हर्ष की लहर होती है कि इस समय उसकी बोनी हुई रहती है, बुआई का कार्य चलता है। तो नीलकंठ पक्षी जो है हानिकारक कीटाणुओं को, इल्लियों को खाता है, उसका भोजन है ये। तो वो जब उसको किसान का, नीलकंठ किसान का बहुत अच्छा मित्र भी माना गया है। औषधियाँ तो पहले नहीं थी, अब इंसेक्टिसाइड्स का प्रचलन आ गया है,
परंतु पूर्व में इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, तब हमारा नीलकंठ ही हमारी मदद करता था। तो आइए हम नीलकंठ के भी दर्शन करें, उसका वैज्ञानिक महत्व है और मछली का भी वैज्ञानिक महत्व है। मछली के बारे में ये कहा जाता है कि मछली वर्षा ऋतु में तो से जो है मछली गर्भाधान में आती है और फिर अब मछली जो है नई प्रोजेनी आ जाती है, उसकी ब्रीडिंग होती है, मतलब उसके नई प्रोजेनी आती है और धीरे धीरे मछली विकसित होना शुरू हो जाती है। तो यह भी एक कारण है कि उस समय मछली को देखना अत्यंत शुभकर माना जाता है और जो मछुआरे होते हैं वो बड़े हर्षित होते हैं। समी के वृक्ष का भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। समी के बारे में वेदों में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है और वेदों में ये कहा गया है, सर्टिफाइड मेल बर्थ के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसका उपयोग करने से पुत्र रत्न की अनिवार्य रूप से प्राप्ति होती है, जो कि एक प्रमाणित सत्य है। तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। बारंबार आपको दशहरे की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।